दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राज स्किल पोर्टल में। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संख्या पद्धति के विषय में। संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, इसी के विषय में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आज हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़ गए हैं जो पढ़ना चाहते थे, इसलिए सामने बैठे हुए हैं। उन लोगों को ध्यान में रखकर ही हम पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इस चैप्टर का नाम ही है संख्या। सबसे पहले जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि संख्या होता क्या है। संख्या होता क्या है, संख्या होता क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे। जब संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है संख्या, तो संख्या के विषय में जानने की कोशिश करेंगे ना। चैप्टर आज जब नवोदय का आप तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, तो पहला चैप्टर भी है संख्या पद्धति। तो चैप्टर का नाम लिखे हैं। अच्छा, संख्या हमको क्या जानना है, किसके विषय में जानना है, तो संख्या के विषय में जानना है। यही जानना है संख्या के विषय में ना। चलिए बताते हैं आप लोगों को संख्या कैसे बना, क्या है, कहाँ से आता है। ठीक है, इसे बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी हम पढ़ा देते हैं, और हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा देते हैं। हो गया, दो चीज पढ़ा है। अच्छा, पूछा जाए हिंदी में एक होता है अक्षर। अक्षर कहाँ से कहाँ तक होता है, अ से अज्ञा तक होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और इंग्लिश में लेटर होता है, या लेटर कहाँ से कहाँ तक होता है, ए से जेड तक, यही होता है ना। अच्छा, इसमें जब अक्षर को आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए हम एक अ लिख दिए, एक अक्षर है कि नहीं है ना। अ से अज्ञा तक के बीच में एक अक्षर है। अच्छा, बीच में से एक उठा लिए, ज लिख दिए, एक अक्षर है कि नहीं है ना। इसके बाद एक अक्षर और उठाए, य लिख दिए, तीन अक्षर लिखे हैं ना। अच्छा, तीनों से कोई अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है बताओ। तीनों को जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, अजय। एक किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं है। तो जब यह तीनों अक्षर को मिला दिए तो क्या बन गया, अजय बना। और इसे क्या बोल देंगे, शब्द। ये क्या है, एक अर्थ दे रहा है, तो क्या बन गया, शब्द। कहने का मतलब है कि अक्षर को मिलाकर ही क्या बनता है, शब्द बनता है ना। इतना बात समझ में आया। अच्छा है। इंग्लिश में देखो, मान लो लिखिए सी, एक लेटर है कि नहीं है, ए एक लेटर है कि नहीं है, और टी एक लेटर है, तीनों लेटर है ना। अच्छा, तीनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सी। तो हम बता रहे थे कि अक्षर से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है। ठीक है, अब देखिए, तो हम बोले हैं संख्या जो है वो किसी न किसी चीज से मिलकर ही बनेगा। संख्या बड़ा है और अंक क्या है, छोटा है। तो कुछ अंक भी तो होते होंगे, जैसे अ से लेकर अज्ञा तक, ए से लेकर जेड तक कुछ अक्षर है, लेटर है। ठीक उसी प्रकार से मैथ में कुछ अंक भी होगा। तो वह अंक क्या क्या है, यह जान लीजिए। अंक जो रहता है वह अकेला ही रहता है। अंक कैसा रहता है, अकेला रहता है। जैसे देखिए, अब कितने अंक होते हैं, देखिए, एक जीरो हो गया, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है, अंक है। और इन्हीं सभी को मिलाकर क्या बनेगा, संख्या। ठीक है ना, अंक से मिलाकर क्या बनता है, संख्या बनता है। अंक जो रहता है वह कैसा रहता है, अकेले ही रहता है। अंक जो रहेगा, इसे मिटा दें। हम बोले हैं जो अंक रहता है, ठीक है, अकेला रहता
अंक अकेला रहता है। अकेला रहता है। ये 0 से लेकर, इसी को यहाँ पर देखिए, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी जो लिखे हैं क्या है? अंक है ना, एक एक अंक है ना। अर्थात मान लीजिए कोई अंक लिखना है, जैसे 2 लिखना है तो ये क्या हो गया? एक अंक है ना जी। अच्छा, हम बोले हैं, अब पुनः बोले हैं कि अंक से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है ना। अंक से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है ना। अंक से मिलकर संख्या बनता है, यही बताए हैं। अब देखिए, अर्थात संख्या बनाने के लिए, संख्या को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम दो अंक कि 2 अंक रहना चाहिए ना। संख्या बनाने के लिए कितना अंक रहना चाहिए? 2 अंक रहना चाहिए। ठीक है, अर्थात संख्या जो रहता है वह 2 अंकों से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या है जी, कोई प्रॉब्लम? अंक जो लिखा है अंक लिखा है, अंक मात्रा नहीं है। कहाँ पर? यहाँ पर। हाँ। हो गया। कम से कम कितना अंक रहना चाहिए? 2 अंक रहना चाहिए। तो 2 अंक को मिलाकर ही क्या बना सकते हैं? संख्या बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 24 लिखना है, तो 2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, तो 1 अंक यह है, 1 अंक यह है, अर्थात 2 अंक को मिलाकर क्या बना दिए? संख्या बना दिए ना। एक संख्या हुआ ना जी। 24 एक संख्या है कि नहीं है ना। अच्छा, मान लीजिए हमको लिखना है 675, 675 लिखना है, तो 6 लिखे, 7 लिखे और 5 लिखे। ठीक है, तो इसमें कितना अंक है? 3 अंक है कि नहीं है? 3 अंक है ना। अब कौन कौन अंक है? तो 6 है, 7 है, 5 है, तीनों को मिलाकर क्या बना दिए? संख्या बना दिए ना। यानी 675 क्या है? संख्या है ना जी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, संख्या में थोड़ा सा लिखना रहेगा तो क्या लिख लेंगे? यही लिखेंगे। संख्या बनाना है तो 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनता है। मिलाकर संख्या बनता है। संख्या बनता है। क्या बनता है? संख्या बनता है। संख्या बनता है। बनता है। हो गया ना। एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे? मान लो 0 से लेकर 9 तक अंक है ना। अब कोई भी अंक, जैसे 4 और 5 लिए तो 2 अंक है ना। इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? 55 एक संख्या, 45 एक संख्या है ना जी। अच्छा, 78 एक संख्या है कि नहीं है ना। 600, 755 एक संख्या है कि नहीं है ना। अच्छा, बोलेंगे कितना अंक है, तो अंक का मतलब, अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें कितना अंक है, तो कितना अंक है इसमें? 2 है ना। इसमें 2, इसमें 3 अंक है। अच्छा, इसमें कितना अंक है? 4 अंक है। और कितना लिखा है? 4125। अच्छा, पढ़ते कैसे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात 4125। हो गया ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर क्या बन गया? संख्या बन गया। इतना बात समझ में आ गया ना। आगे बढ़े हम। जिसको लिखना है वह लिख ले, जिसको लिखना है वह लिख ले। फास्ट लिखना सभी लोग। अब देखो, इतना बात समझ में आ गया सभी लोग को ना। आगे अब बढ़े। ठीक है, देखो अब संख्या के बाद देखो अब क्या होता है। हमने क्या बता दिया? संख्या क्या होता है और कैसे बनता है, यह बता दिया। ठीक है ना। हो गया। और अंक भी बता दिए कि 0 से लेकर कहां तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
ये अंक भी क्या कर दिए, बता दिए, और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। चलिए अब संख्या के अंदर कुछ हेडिंग्स आते हैं, ठीक है, उन हेडिंग्स का अध्ययन करना रहता है, ठीक है। इन्हीं अंकों का अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जाता है। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरा है पूर्ण संख्या, और तीसरा है सम संख्या, और चौथा है विषम संख्या हो गया। पांचवा है भाज्य संख्या, छठवां है अभाज्य संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और हो गया पूर्णांक, ठीक है। पुनः आ गया परिमेय संख्या, और आ गया अपरिमेय संख्या हो गया ना जी। इतना हेडिंग हमको क्या करना है, पढ़ना है। संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है। इन सभी हेडिंग, ये जो अंक है ना, इसी अंक का अध्ययन इस अलग अलग प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। अच्छा इतना जिसको लिखना है जल्दी लिख ले, ठीक है। अच्छा पूरा हेडिंग देख लिए ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। इस हेडिंग्स को अब एक एक करके हम सभी समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। तो सबसे पहला हेडिंग है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर हो गया ना। अच्छा प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, पहले ये सुनो। कुछ प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, नाम सुने हो। जल है ना, जल प्राकृतिक है कि कोई बनाया है, भगवान ने दिया है ना हमें, कोई बनाया नहीं है। वायु जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, कोई बनाया है, नहीं बनाया है, ये सब प्रकृति के द्वारा है ना। उसी प्रकार से कुछ संख्या भी है, ठीक है, जिसे प्राकृतिक मान लिया गया। अब प्राकृतिक, अच्छा कोई भी रहता है, कहाँ से स्टार्ट करता है गिनना, गिनती करते हो ना, काउंट कहाँ से करते हो, एक से करते हो ना, या नहीं कोई जीरो से स्टार्ट कर देता है। कहाँ से स्टार्ट करते हो सब लोग, एक से स्टार्ट करते हो ना। तो वैसी संख्या जो हमारे गिनने के काम आए, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं ना जी। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिखे हैं कि वैसी संख्या जो हमारे गिनने के काम आए उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक से स्टार्ट करते हैं। यदि एग्जाम्पल हमको लिखना रहेगा इसका, तो कहाँ से लिखेंगे, एक, जीरो से नहीं ना कोई स्टार्ट करता है, सभी एक से नहीं स्टार्ट करता है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक। यह अनंत का चिन्ह है। मतलब यह हुआ कितना भी आप गिन सकते हो ना, 1 करोड़ 2 करोड़ सब गिनते हो ना, वहां तक जाते हो ना, तो 1 से लेकर गिनते हो ना। ये नहीं कोई 0 से नहीं कोई स्टार्ट करता है, सब लोग 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इतना बात समझ में आ गया ना? अच्छा, अब इस प्राकृतिक संख्या के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? उस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। इतना बात सबको समझ में आया ना? जो गिनने की काम है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यहाँ तक हो गया ना? ये जल्दी लिखो। अच्छा, संख्या प्राकृतिक संख्या के विषय में सब बता दिए ना? अब इसे मिटाते हैं और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वह क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन देखो कैसे आता है। मान लो पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? ठीक है ना? अब ऑप्शन देखो क्या क्या आ जाता है। 0 बी है, 2 सी है, -1 और डी है 1, है ना जी? 4 ऑप्शन है ना? क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इनमें से क्या होगा बताओ? एक होगा ना? एक क्यों माने हो? क्योंकि हम जान रहे हैं जो प्राकृतिक संख्या रहता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो 1 से प्रारंभ होता है। जब 1 से यह शुरू होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा ना? 1 ही होगा ना? कोई और नहीं ना? -1 नहीं मानना है? 0 क्यों नहीं मानेगा? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। जो प्राकृतिक संख्या होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना? 0 से नहीं स्टार्ट होता है? 2 से नहीं, -1 से नहीं, 1 से ही नहीं स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटा क्या होगा? 1 होगा ना? तो इसी को आंसर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे ना? यहाँ तक हो गया? चलो जल्दी लिखो इसे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया 1। और भी इसमें क्वेश्चन जो आता है हम बता रहे हैं, इसे मिटा देना। इस सभी को मिटा दे रहे हैं और शुरू से अभी इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या है ना। क्वेश्चन देखो, मान लो आ गया क्वेश्चन प्रथम, इसे बंद कर दो जी, बढ़िया से बंद करना है बंद कर दो, बंद कर दे। देखो मान लो क्वेश्चन आ गया प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है ना? प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? और ऑप्शन मान लो दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है ना? और ऑप्शन मान लो दे दिया। पहला ऑप्शन है 3, बी है 1, सी है 2 और डी है 4। अब सोचो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? इसे लगाओगे ना? इसे सॉल्व करोगे ना जी? तो प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? 1 और 2। 1 और 2। 1 है और 2 है। अच्छा, गुणनफल का मतलब क्या होगा? कुछ बातें लिख लो। एक योग होता है, एक अंतर होता है, एक गुणनफल होता है
और एक भागफल। भागफल। हो गया इतना चिन्ह। योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। अंतर का मतलब? घटाना। गुणनफल का मतलब? गुणा। भागफल का मतलब? भाग। यहाँ तक बात समझ में आया ना? हाँ। योग का मतलब जोड़, अंतर का मतलब घटाना, गुणनफल का मतलब गुणा और भागफल का मतलब भाग। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है? गुणनफल दिया है ना, अर्थात गुणा ही करना है ना। तो इन दोनों का जब गुणा करना है तो लिखेंगे गुणनफल बराबर 1 गुणे 2, यही होगा ना। तो 2 1 कम 2। यही आपका क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन इसमें से कौन मारोगे? सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? लिख लो जल्दी। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है ना? इसे मिटाकर अब आगे बढ़े। चलो एक लेवल और आगे बढ़ते हैं और देखो अब कैसे क्वेश्चन आता है। अच्छा, मान लो अब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, इस दो पार्ट में बांटते हैं। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर क्या होगा? ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है ना? लिखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना। ये दो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड पर ना। पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इन सबको जोड़ दे तो आंसर कितना आएगा? जोड़ना ही ना, प्लस का मतलब जोड़ना ही है ना। और यह क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग का मतलब क्या होता है जी? जोड़ होता है ना। अभी जस्ट लिखवाया है ना। योग का मतलब जोड़। इस सभी क्वेश्चन को लगाना है ना, दोनों क्वेश्चन को। तो अच्छा ये बताओ, कोई यह बता सकता है क्या क्या है? दोनों क्वेश्चन सेम है? कैसे सेम है? देखो एक से लेकर 5 तक है ये ना। अच्छा, इसमें जो बोला है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को क्या कर दे? जोड़ दे ना। यही हुआ ना। अर्थात सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? अर्थात दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। क्वेश्चन भले ही दो प्रकार से पूछे लेकिन लगाना एक ही तरीका से। इतना बात समझ में आ रहा है ना? अर्थात इस सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 10 और 5 इस सबको जोड़ दिए कितना आ गया? 15। सेम यही क्वेश्चन है ना दोनों। तो इसका भी मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। दोनों का आंसर कितना है? बराबर आया ना, सेम आया है ना। ये तो छोटा है ना, तुरंत जोड़ कर लगा दिए, लग गया ना। लेकिन अगर थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दें तब कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ाकर लिख दीजिए प्लस डॉट 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 15 तक की संख्याओं को क्या कर दें? जोड़ दें। अर्थात इसका मतलब यह होगा कि 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को क्या करें? जोड़ दें। यही होगा इसका मतलब। 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को जोड़ दिए। और इसमें भी थोड़ा सा चेंज कीजिए। ठीक है, मान लो 5 है ना और इसी पर यहीं पर लिख दिए 15। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? यही क्वेश्चन है ना जी। सेम दोनों क्वेश्चन है ना। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है ना। और इसमें भी 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को क्या करना है? जोड़ देना है। चलो आप सभी लोग कैसे लगाएंगे? क्या करेंगे आप? पहले
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 यही है ना। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को क्या करना था, जोड़ना ही था ना। इन सभी संख्याओं को और जोड़िए आप लोग, कितना आएगा जोड़ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जोड़िए आप लोग, टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी जोड़िए। कोई बताएगा आंसर? चलो हम जोड़ के दिखा रहे हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 10 50 कि 55, 55 होगा ना। 45 10 55, 55 और 11। अच्छा एक काम करो, यहाँ तक कितना हुआ 55 हुआ ना। इन संख्याओं को एक में जोड़ दो। देखो इकाई का अंक लो, 5 4 9 9 3 12 2 14 और 1 15 को कैरी 1 1 2 और 1 3 1 4 1 और 1 कैरी बचा था। कितना हो गया? इन सभी संख्याओं को जोड़ो, 5 5 6 5 11 और 1, यानी इसका आंसर कितना है? टाइम कितना लगा? ज्यादा लगा है ना। समय ज्यादा लगा है ना। इसी समय को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब सोचेंगे आप कैसे बचा सकते हैं, कोई तो तरीका होगा बचाने के लिए, होगा ना जी। अब वो तरीका जानो कैसे बचाओगे। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसी को यहाँ पर लिख कर अगर जोड़ देंगे तो ही आएगा, 120 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम में क्या होता है, जब हम बैठते एग्जाम में लगाते हैं तब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि सवाल को जल्दी जल्द लगा सके। यदि आप इस तरह जोड़ कर लगाएंगे तो टाइम आपको क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा ना। पहला नंबर तो आप लिखेंगे, लिखने में भी कुछ टाइम जाएगा, और उसके बाद जोड़ेंगे तो उसमें भी कुछ टाइम जाएगा। तो उस समय को हमको क्या करना है, बचाना पड़ेगा। क्योंकि यदि टाइम नहीं बचाते हैं तो हमको एग्जाम में एक निश्चित टाइम रहता है, और उस समय के अंदर ही हमको क्या करना रहता है, सवाल लगाना रहता है। आप ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को लगे 2 घंटा लगे लगाने, नहीं हम लगा कर ही जाएंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को हम आसानी से कुछ ही समय के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके लिए कुछ फार्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा। फार्मूला क्या है ये देखिए, फार्मूला लिखो। फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यही हुआ ना। n इंटू n प्लस 1/2 यही होगा ना। तो n का मान क्या लिखना है ये पहले जानिए। जो लास्ट में रहेगा, जैसे लास्ट में क्या है 15 है ना, तो n का मान क्या लिख देंगे, यहाँ भी n का मान 15 और यहाँ पे n का मान क्या लिखेंगे 15। तो n का मान क्या हो गया 15। अब पुनः 15 प्लस 1/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, तो आप सब ये भी जान रहे होंगे कि जो कोष्टक में रहता है उससे पहले जोड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक वाला जोड़िए, 15 और 1 16, और आगे क्या है 15, हो गया ना। तो अब ये जानने की कोशिश करिए इसके और इसके बीच में किसका संबंध रहता है, जोड़ का रहता है कि गुणा का कि भाग का। गुणे का संबंध रहता है, कुछ नहीं छिपा रहता है कि इंटू छिपा रहता है, और इंटू का मतलब है गुणा हो गया। अब बट्टे 2 है तो 2 लिख दीजिए, हो गया ना। अब 2 से इन दोनों में से जो कटने वाला है उसे काट दीजिए, उसके बाद गुणा करके लिख दीजिए, जिससे 2 1 कम
2 8 16 ये 15 तो कटेगा नहीं। और 15 का टेबल जिसको याद है, 15 का टेबल 8 बार पढ़ ले। 15 8 120 120 हो गया ना। अच्छा, ये पहली बार हम बताएं तो थोड़ा बहुत क्या लगा है, टाइम लगा है ना। जब आप एग्जाम में बैठेंगे और कुछ तो प्रैक्टिस करके बैठेंगे ही, कुछ प्रैक्टिस करके बैठेंगे ही। अच्छा, इसको और आसानी से कुछ ही समय के अंदर और जैसे ये तो टाइम ज्यादा लगा दिए है ना, जैसे हम धीरे धीरे बताएं तो टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन और भी यदि हम बचाना चाहें तो कैसे बचाएंगे। देखिए क्या करना है आपको। इतना बात पहले बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना। एक बार और देख लीजिए। हम बोले हैं कि लास्ट में जो अंक रहेगा, जैसे लास्ट में अंक क्या है 15 है, वही एन का मान रखेंगे। एन का मान यहाँ क्या लिखिए 15, यहाँ पर एन का मान 15 है, प्लस 1 है, प्लस 1 बटे 2 है, 2 लिखे। 15 में 1 जोड़े तो 16 हुआ और 15 लिखा, और इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध छिपा रहता है, ठीक है। और 2 से 16 जब काटेंगे तो आएगा 8, और 15 का टेबल 8 बार पढ़ देंगे तो आ जाएगा 120, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखिए आप क्या करना है, और आसानी तरीके से लगाने के लिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 15 है ना, 15 लिख दीजिए, और इसका अगला अंक क्या होगा 16 होगा ना। 15 का अगला अंक 16 होगा ना, उसका गुणा कर दीजिए, और उसका गुणा करने के बाद उसका क्या कर देना आधा, हो गया ना। 2 से 16 काटेंगे कितना है 15 8 हो गया। हमको लास्ट वाला अंक क्या देखना है, और इसका वह संख्या लिख देना, और इसका एक अंक बढ़ाकर इसमें एक अंक जोड़कर लिख देंगे और बटे 2 कर देंगे, ठीक है। 2 से इसमें से जो कटने वाला रहेगा वो काट देंगे। 2 से 16 कट रहा है इसमें ना, तो 2 से 16 काटेंगे 8 आएगा, 15 8 120। इतना बात समझ में आया ना। अब आगे बढ़े, इसको जल्दी लिखो। तो हमने 3 तरीका बताया ना। पहला तरीका विस्तार मेथड बताए हैं, विस्तार से लिखे ना पूरा, और लिखने के बाद क्या कर दिए जोड़ दिए हैं, पहला तरीका बताए हैं। और सेकेंड वाला फार्मूला के हिसाब से बताया है ना, ये भी इसमें ज्यादा टाइम लगा है, इससे इसमें थोड़ा कम टाइम लगा है ना, और इन दोनों से सबसे कम टाइम इसमें लगा है, ये वाला बताया है ना। ये इसमें बताया है कि लास्ट वाला अंक लिखिए, और इससे एक अंक बढ़ा कर लिख दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। 2 से दोनों से जो कटेगा उसे काट दिए, यहाँ 16 कट रहा है, 8 बार में कटा, 15 का टेबल 8 बार पढ़ लेंगे। टेबल आपको कम से कम 20 तक याद रहना चाहिए। 15 8 120, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे मिटा कर आगे बढ़े ना। चलो अब आगे देखो, और एक बात और ध्यान रहे, प्रथम 15 लिखे, प्रथम 25 लिखे, प्रथम 30 लिखे, इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन क्या है सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को क्या करना है जोड़ना ही है। दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है। एग्जाम में ये नहीं कि देखकर कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब मिटा रहे हैं और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आ गया 25, मतलब हुआ 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं को क्या कर दीजिए जोड़कर बताइए इसका आंसर कितना आएगा। लगाइए आप लोग, जो जितना जल्दी लगा सकते हो लगाइए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना जी, 4 नहीं 5, वहां पर 4 नहीं थे 5। तीन 325 लगा लिए सभी लोग। चलो देखो ध्यान से, 3 तरीका हम बताए थे ना, एक तो विस्तार मेथड बताए थे, एक फार्मूला मेथड बताए थे ना। चलो फार्मूला वाला और शॉर्टकट उससे भी सटीक वाला हम 2 तरीका पुनः बता दे रहे हैं। देखिए फार्मूला वाला बताए, इसका फार्मूला लिखवा है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन
टू। सब लोग बोलो एक साथ, n इंटू एन प्लस वन अपान टू, n इंटू एन प्लस वन अपान टू, n इंटू एन प्लस वन अपान टू। हो गया ना। n का मान जो बताए हैं, जो लास्ट में अंक रहेगा वही लिखना है। यहाँ पर लास्ट में अंक क्या है? 25 है ना, 25 लिख दे। और यहाँ पर n का मान पूरा क्या लिखेंगे? 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। हो गया ना। यहाँ पर 25 लिखे और इसके बीच में गुणे का संबंध बताए हैं ना। 25 और 1 को जोड़ेंगे तो बट्टे 25, 2 से 26 कट रहा है ना, 2 1 कम 2 आए 6 है ना, 2 3 हो गया ना। अब टेबल पढ़ो। 25 का टेबल किसी को याद है? नहीं, 13 को तो याद ही होगा, याद है ना। 13 25 65 को कैरी 13 दूना 26 और 6 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32। अर्थात 325। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, ये तो पहला तरीका बताए, हो गया। अब इससे 60 कर देखो। ये 25 है ना, 25 का अगला अंक क्या होगा? 26 बट्टे 2। 25 का अगला अंक 26 बट्टे 2। 2 से 26 कितने बार में? 25 के 75 को 5 हासिल 7, 25 से कम 25 और 7 32। 325। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? मिटाएं इसे, जिसको लिखना जल्दी लिखे। तो यह क्वेश्चन सबको समझ में आया है ना। 1 से लेकर 25 तक की संख्या को क्या करना था? जोड़ना था ना। लास्ट वाला मेथड बताया, 25 लिखिए और इससे एक अगला अंक लिखिए, इसका 26 होगा। 2 से 26 कटिए 13 और गुणा करके 325 आएगा। हो गया ना। चलिए इससे थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद इसका अगला स्टेप बताएंगे, अगला मतलब अगला मेथड बताएंगे, ठीक है ना। चलिए जिससे मान लीजिए अब आ गया क्वेश्चन, 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। आप लोग लगाइए, जो जितना जल्दी लगा सकता है लगा ले। सूत्र भी आपके सामने है, जो सूत्र का प्रयोग करना चाहता है वो उसका प्रयोग करके लगाए। क्वेश्चन नंबर 6 है। 3240। ठीक है, अपना रखे रहिए। हो गया जी, बताएं। चलो देखो, हो गया। एग्जाम में एक बात और ध्यान दें। एग्जाम में जब आप बैठ रहे हैं लगाने के लिए तो ये सूत्र वहां पर मत लिख लेना, ठीक है। ये दिमाग में रहना चाहिए कि n इंटू एन प्लस 1/2 है, ठीक है ना। n का मान क्या लिखेंगे? 80, अर्थात 80 प्लस 1 बटे 2। 80 हो गया, गुणे 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81 बटे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? या 80 लिखे, 80 में 1 जोड़ के 81 लिखे। इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध रहता है, बटे 2। 2 से 2 1 कम, इन दोनों में से जो कट रहा है उसे काट दो। ये वाला कट रहा है ना, 2 चौक को 8, 1 0 बढ़ा देंगे 40, अर्थात गुणा किसका करना है? 40 गुणे 81। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, अब ये साथ में क जीरो है, एक ही जीरो है ना, गुणा करना है ना, इस जीरो को सीधा 1 0 लिख दो, ठीक है। आप जब गुणा करेंगे तो देखेंगे कि लास्ट में वह 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 0 लिख दो और सिर्फ अंक का गुणा करो। 4 1 कम 8 चौक को 32, यानी 32, तो 40 आपका क्या बन जाएगा? देखो ये 0 है ना, पहले बढ़ा दिया ना, मान लो आ गया क्वेश्चन 2 0 0 गुणे 8 है ना, यही है ना। एक और बढ़ा दिया 81 लिख दिया। तो आप कैसे गुणा करेंगे? यह नहीं कि सबका एकदम लगे इस तरफ
000 लेके 81 और इस तरह लगे गुणा करने। आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये 3 जीरो है ना, 3 को जीरो लिख दीजिए, हो गया। और सिर्फ 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 8 जा 16 हो गया, यानी 16,000 1,62,000 रुपया हो गया ना। आ गया सब से तुरंत आ रहा है ना, कोई दिक्कत है ना जी? बात समझ में आ रहा है ना? ये भी समझ में आया है ना? जीरो हम क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए और अंक का गुणा कर दिए। 4 एक कम 4 और 4 बटे 32, इतना हो गया ना। अच्छा, इसको एक तरीका और बताया है ना, एकदम जो छोटा वाला बताया है ना जी, उसे भी बताया। दोनों एक साथ बता रहे हैं इसलिए थे कि दोनों में से कोई तो दिमाग में बैठेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। ये क्या है, 80 है ना, 80 लिख दिए। और इसका कौन सा अंक लेंगे, अगला अंक लेंगे ना। अगला अंक क्या है, बटे 2 एक कम और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा। हम बोल रहे हैं कि गुणा करने के लिए पहले जीरो को बढ़ा देंगे, उसके बाद अंक का गुणा 4 एक कम 4 बटे, यानी 3240 आपका क्या बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो जल्दी। यह क्वेश्चन तो आपको हम बता दिए ना। देखिए, इससे बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए बोल दिया 1 से लेकर 1500 तक की संख्या को क्या कर दें, जोड़कर आप बता दीजिए, या 1 से लेकर 1600 तक की संख्या को जोड़ के बता दीजिए, या 150 प्रथम 150 150 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो सभी को इसी तरह लगाना है, ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 150 तक की जितनी भी संख्या है उसका योग बताइए। यही क्वेश्चन है ना, 1 से लेकर 150 तक की जितनी भी संख्या है उसका क्या कर दीजिए, योग बता दीजिए। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 7 है ना। 1 से लेकर 150 तक की संख्याओं का क्या कर दीजिए, योग बता दीजिए। देखिए, पहले लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे। तो यह हम बताए n इंटू n प्लस 1/2, ये नहीं बताए हैं। n का मान लास्ट वाला अंक बोले हैं रखने के लिए, यानी 150, और 150 में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे बट्टे 2, यही ना। 150 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 151, और 150 गुणे 151 बट्टे, यही ना होगा जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो काटो, 2 एक कम, इसमें से यह कटेगा कि यह वाला कटेगा, 150 कटेगा ना जी। 150 देखो, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 200 का 2 बचे 10, यानी 75 का गुणा किस में कर देना है, 151, हो गया ना। अच्छा, जल्दी कौन कौन देख रहा है, कौन गुणा कर सकता है, 151 का गुणा किस में करना है, 75 में। फास्ट करो सभी लोग। 11,325। और किसी का 11,325, और किसी का आंसर। चलो देखो, हम बता रहे हैं, देखो 5 एक कम 5, 5 पचे 25 को 5 हासिल, 5 एक कम 5 2 हो गया, 7 एक कम 7 पचे 35 को हासिल 3, 7 एक कम 7 3 10, जोड़ो 5 हो गया, 7 5 12 के 2, 7 5 12 और 1 13, और 0 और 1 और यहाँ पर 1, यानी 11,325। ये जो क्या है, सही है कि नहीं है, यानी इन सबका गुणा करेंगे तो कितना है, 11,325 आएगा, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यह तो थोड़ा लाइन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इस लाइन को बचाने के लिए क्या करेंगे, 150 है ना, इसका अगला अंक 151 बट्टे 2 हो गया ना। 2 से काटेंगे कितने बार में, 75 दूना 150 होता है ना, हो गया। अब इन दोनों का गुणा इस तरह कर लेंगे, करेंगे तो कितना है, 11,325 हो गया ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप बताते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए,
मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है 5 + 6 + 10 5 + 6 + डॉट 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 प्लस 10 तक की संख्याओं को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 5 से लेकर कहाँ तक की संख्या को जोड़ना है, 10 तक की संख्या को जोड़ना है। हम छोड़ क्या देंगे, 1 से लेकर 4 तक की संख्या को क्या कर दिए, पहले वाला टाइप का क्वेश्चन है, कुछ आगे बढ़े हैं ना। हाँ एक वो तो 1 से लेकर सीधा था ना, डायरेक्ट था ना जी, 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जोड़ देना था। ये तो अगला टाइप है कि नहीं है ना। अब इसे कैसे लगाएंगे, कोई तो तरीका होगा ना। चलो पहले तो ये तो छोटा है ना, तो क्या कर लेंगे, आप सीधे लगाएंगे जब इसे 5 + 6 + 7 8 9 और 10 इन सभी संख्या को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 × 5 11 11 और 7 18 18 और 8 26 26 और 9 35 35 10 यही आया ना आंसर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलिए इसका सेकंड तरीका, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया, इसका सेकंड तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा हमको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ने के सूत्र पता है ना, n × n + 1/2 ये तो हो गया। 1 से लेकर कहाँ तक की संख्याओं का, 10 तक की संख्या, सीधा 1 से लेकर 10 तक की जोड़ दिए ना। अच्छा एक्स्ट्रा क्या जोड़े हैं, एक्स्ट्रा हम क्या जोड़ दिए हैं, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को एक्स्ट्रा जोड़े हैं नहीं जोड़े हैं, जोड़े हैं ना। 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को हमको नहीं जोड़ना था, लेकिन क्या कर दिए इसमें, जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, जोड़े हैं ना, जोड़े हैं ना जी। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को 1 में लगाइए और 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को 1 में लगाइए। इन दोनों के लिए सूत्र तो आपको पता ही ना, 1 से लेकर 4 तक है तो n × n + 1/2 लगा सकते हैं ना, इसमें भी लगा सकते हैं ना, सूत्र पता है चला जाएगा ना। चलिए ये छोटा है इसलिए आपको सहज लग रहा है, बड़ा बड़ा जब आएगा तो नहीं याद लगा पाएंगे, लेकिन तरीका हम पहले बता रहे हैं। देखिए 1 से लेकर 10 तक है ना, हम प्राकृतिक संख्याओं का योग जब बता रहे हैं तो बताएं कि लास्ट वाला अंक देखिए क्या है, 10 इसका अगला अंक 11 बट्टे 2 इसमें से क्या घटा दे, ये वाला क्या है, इसका अगला अंक 5 बट्टे 2 हो गया। 2 से इसमें से जो कट रहा है काट दो, 2 × 5 10 11 × 5 55 घटा देना, क्या है 2 × 2 = 4 5 × 2 = 10 45 55 में से 10 गया, 45 आया आंसर कि नहीं आया। आया। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, ये वाला आसान लग रहा है ना, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन होगा यही ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तब कहेंगे कि ये आसान है। जैसे देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ा है, इतना बात समझ में आया है ना, लिखना है जल्दी लिखो। तो क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया, इसमें देखिए बीच में से जोड़ना था ना, बीच में से जोड़ना था ना, वो तरीका हम बता दिए। और अगला स्टेप बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन बड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 8 के बाद क्या आ गया 9 है ना, और 9वां क्वेश्चन है 10 + 11 + डॉट 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 प्लस 20 तक की संख्या को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए ना। 10 से लेकर 20 तक बीच में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, छोड़ क्या क्या रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की संख्या को छोड़ दिए, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए, यानी 10 से लेकर 20 तक की संख्या को जोड़ना है ना। इसका मतलब क्या होगा कि हमको जोड़ना क्या है, 10 + 11 + 12 + 13 14 15 16 17 18 19 + 20 इन संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। और छोड़ना क्या क्या है हमको, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को क्या कर देना है, छोड़ देना है कि नहीं छोड़ देना है, छोड़ देना है ना जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम
नहीं। अच्छा, बीच में से संख्याओं को जोड़ने के लिए कोई सूत्र हम बताए हैं? नहीं बताए हैं? हाँ, नहीं बताए हैं। अच्छा, जब नहीं बताए हैं तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए तरीका ये बताए हैं ना। जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्या को जोड़ने के लिए बताए हैं ना। क्यों ना हम इसको उसी रूप में पुनः क्या करें, कन्वर्ट करें, बदलेंगे ना। देखिए कैसे बदलना है। लास्ट वाला अंक क्या है? 10 से 1 कम। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट अंक क्या है, इसे देखिए। लास्ट अंक क्या है? 20 है ना। तो 1 से लेकर कहाँ तक की संख्याओं को जोड़ दीजिए? 20। 1 में जोड़ दीजिए और इसमें से घटा क्या दीजिए? ये 10 है ना। 1 से लेकर इससे 1 कम क्या आएगा? 9। यहाँ तक की संख्याओं को क्या कर दीजिए, जोड़ के 1 में घटा दीजिए। इस संख्याओं को 1 में जोड़ेंगे, इस संख्या को 1 में जोड़ेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही ना करेंगे। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को क्या कर देंगे, 1 में जोड़ेंगे और 1 से 9 तक की संख्याओं को 1 में जोड़ेंगे और इसमें से यह जब घटा देंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अब देखिए इसका तरीका बताएं। 1 से लेकर 20 तक की संख्या को जोड़ना है ना। इसका तरीका क्या बताएं? एक बताएं n इंटू n प्लस 1/2, यही वाला सूत्र बताया है ना। यहाँ पर लास्ट अंक क्या है? 20 है। n का मान क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे ना। 20 हो गया और 20 में 1 जोड़ेंगे ना, कोष्टक में 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसमें से क्या घटाएंगे? 1 से लेकर 9 तक की संख्या को लास्ट में 9 क्या है? 9 है ना। n का मान 9, कोष्टक में 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हो गया। इसको जोड़िए 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 बटे 2 घटाएंगे क्या? 9 और 1 10 और 9 का गुणा बटे 2 2 पचे 10 2 दहा में 20 21 दहा में 210 210 माइनस 9 पचे 45 घटाइए 10 में से 5 गया, 5 घटा लेते ना सभी लोग। हाँ एक हासिल इससे लेगा 10 होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 बचा है, इससे हासिल लेगा 10 होगा, 10 में से 4 गया 6 और एक हासिल दे दिया तो क्या बचा? सिर्फ एक ही बचा ना। यानी क्या हो गया? 165। 165 ये आपको क्या बन जाएगा? आंसर। अर्थात 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 165 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया ना। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से लगाते हैं, ठीक है ना। इतना बात तो हम आपको समझा दिए कि जब 10 से 20 में संख्याओं को जोड़ना रहेगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले 1 से लेकर जहां तक जोड़ना है उसे जोड़िए, उसमें से जिसको नहीं जोड़ना उसे क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। लेकिन 1 से लेकर 20 तक की संख्या को पहले जोड़े हैं, उसमें से जो नहीं जोड़ना था उसे क्या कर दिए, घटा दिए ना। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है? 20 है। 20 का अगला अंक 21 बट्टे 2, इसमें से घटाना क्या है? 9 है। 9 का अगला अंक 10 बट्टे 2, 2 से 10 को बार में 5 2 से 20 को बार में 10 21 दहा में 210 9 पचे 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 150 यही क्या बन जाएगा? आंसर। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। फिर से देख लीजिए लास्ट वाला अंक 20, ये वाला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिखने के बाद से यह लगाएंगे। लास्ट वाला अंक 20 का अगला अंक 21 बट्टे 2 माइनस लास्ट वाला 9 9 गुणे 10 बट्टे 2 से 10 5 बार में, यहाँ 2 से 20 10 बार 21 दहा में 210 9 पच्चे 45 और घटाएंगे तो 165 हो गया ना। इतना बात समझ में आया? समझ में आया ना जी? किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है, लिख लो जल्दी, लिखो जल्दी। तो यहाँ तक ये सभी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया है? आया है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। चलिए अब यहीं पर हम अपना क्लास क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बात समझ में आया ना। आगे का कल बताएंगे। तो आपका जो अभी हमारे मित्रगण जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए। और जो मान लीजिए बड़े हैं वो अपने बच्चों के यदि नवोदय की तैयारी कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल से को ये वीडियो हमारा दिखाइए। यदि अच्छा लग रहा है तो उसको डेली बाय डेली हम इसी चैनल पर हम अपना कोई ना कोई वीडियो डालते रहेंगे, जिससे उनको क्या मिल सके, कुछ ना कुछ शिक्षा मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।